स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि जब से दिल्ली के चुनाव की शुरुआत हुई है उससे कहीं ज्यादा पहले से ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली में देखिए काउंटिंग कल होने वाली है वोटों की, लेकिन उससे पहले सियासी सेटिंग भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में वोटिंग और काउंटिंग के बीच मात्र 2 दिन में ऑफर, आरोप और एसीबी ट्रेंड करने लगा है। एक तरफ आपने 15 लाख के ऑफर का आरोप लगाया है और उधर एसीबी ने आपके घर को ही खंगालना शुरू कर दिया। रिजल्ट की आउट और हार की बौखलाहट में दिल्ली इस वक्त सियासत का एमपी सेंटर बन चुका है। काउंटिंग से पहले आपने कह दिया है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में जुट गई है, तो वहीं बीजेपी की शिकायत के बाद एसीबी भी जांच में जुट गई है। ताज्जुब की बात है कि कुछ घंटे और फिर दिल्ली का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। उसके पहले दिल्ली के दिल में हड़बड़ाहट शुरू हो गई है। यह हड़बड़ाहट क्या है उसे समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। की भी एंट्री हो चुकी है, अमाउंट भी तय कर लिया गया है। ऐसी कुछ खबरों ने दिल्ली की गलियों में हलचल मचा दी है। बिफोर रिजल्ट एसीबी एक्शन में दिखी और गलियों से गुजरते हुए केजरीवाल के घर पहुंची। और ये घर पहुंचने का रूट यूं ही तय नहीं हुआ। उससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन करके 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है।
मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो इसकी जांच करेंगे। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और जब उन आरोपों को लेकर के बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर एसीबी को भेजते हैं तो आरोप लगाने वाले भाग जाते हैं। इस तरीके से ब्लैंकेट आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं। उनको अपने आरोपों को सब्सटैंशिएट करना चाहिए और अगर उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए अगर एजेंसी के लोग गए हैं तो अरविंद केजरीवाल को एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और बताना चाहिए कि कहां से फोन आए थे और उसकी सत्यता क्या है। अगर अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने आरोप हवा में लगाए हैं, जैसी उनकी आदत है। 10 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठ, इनोवेटिव झूठ है ये कि सारे आरोप निराधार, इनवैलिड है। देखिए, भाजपा को लगता है कि वो फर्जी सर्वे कराकर एक माहौल तैयार कर उसके बाद वो नेगोशिएट कर पाएगी हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से। मैं भाजपा को बताना चाहती हूँ कि नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। ये कल मुकेश अलावत जी ने, जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके वो नंबर भी बताया जिससे उनको कॉल आ रही है कि 15 करोड़ ले लो, भाजपा में शामिल हो जाओ, तुमको और बड़ा पद दे देंगे। पर ये कुछ नहीं चलने वाला भाजपा का दिल्ली में। उसमें जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने खुद कहा कि एलजी ऑफिस का पीएस उसमें कंप्लेनेंट है। ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया, सिर्फ एक नोटिस है। उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास ना कोई पेपर था, इवन स्टैंप भी नहीं थी। स्टैंप भी उन्होंने बाद में मंगवाई। पेपर नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया। किसने नोटिस तैयार करके भेजा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से तैयार होकर आया है? ये हम सब चीजें देश देख रहा है कि कानून के दायरे से ही देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। जिस तरीके से आज एसीबी के ऑफिसर्स दबाव में थे, वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो आरोपों का एक हिस्सा सुना आपने, और क्या आरोप
अब दिल्ली में 15 करोड़ के ऑफर ने टेंशन बढ़ा दी है। अब इसे ये कहें कि हार का डर सता रहा है, इसलिए पार्टियां नया रूट अपना रही हैं और शाम दाम दंड भेद हर कोशिश के साथ सत्ता में आने की कोशिशें कर रही हैं। इसे समझना है तो इतिहास के पन्नों को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत थी और अब 2025 में दिल्ली का रूट किसके लिए सत्ता की गली तैयार कर रहा है। आखिर पिछले चुनाव में सीट का एंगल क्या रहा और अब उसका सीक्वल क्या है, वो समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। प्रूफ है कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का? हॉर्स ट्रेडिंग के प्रूफ होंगे, आपको भी देंगे तो। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, उसको हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं और इसका दूध का दूध
रिजल्ट से एक दिन पहले ड्रामा तो आपने देखा, लेकिन दिल्ली के नतीजों की उल्टी गिनती भी जारी है। दिल्ली में किसकी सरकार होगी, कल इसका फैसला भी हो जाएगा और कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। 19 जगहों पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं। कल 19 जगहों पर वोटों की गिनती जारी होगी सुबह 8 बजे से। दोपहर 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने लगेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों का निर्णायक दिन आ गया है 8 फरवरी, यानी कि कल ये स्थिति साफ हो जाएगी कि दिल्ली में अगली सरकार किस दल की बनने वाली है। लोगों ने 5 फरवरी को हुए मतदान में अपना काम कर दिया है और अब सभी दलों और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद है। फिलहाल ये सभी ईवीएम 19 जगहों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं और इन्हीं 19 जगहों पर वोटों की गिनती होगी और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मतपत्र की पेटियां खुलेंगी। सरकारी कर्मचारी, बुजुर्गों और दिव्यांगों ने मतदान के दिन से पहले ही मतपत्र के जरिए वोट दिए थे। सबसे पहले उनके वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके ठीक बाद ईवीएम खुलना शुरू होंगे। दोपहर 2 बजे तक सभी सीटों पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। लोकल लेवल पे सबसे टच में है और सारी व्यवस्था, चाहे वो जो मतगणना की है और उसके बाद की प्रक्रिया के लिए भी रिजर्व्स दिए गए हैं, एडिशनल पुलिस फोर्स भी दी गई है और अपने रिसोर्सेज भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो सब लोग ये फील्ड फॉर्मेशन, सारे सीनियर अधिकारी खुद ग्राउंड पे रहेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर तरफ शांति बनी रहे। तो किसके सर से सजेगा ताज को कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 19 जगहों पर बने स्ट्रांग रूम में ये ईवीएम रखी गई हैं और कल सुबह सबसे पहले मतपत्र की पेटियां खुलेंगी। करीब आधे से ज्यादा 1 घंटे मतपत्रों की गिनती होगी। मतपत्रों के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 11:30 बजे से नतीजे आना भी शुरू हो जाएंगे और दोपहर 2 बजे तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल तमाम आ रहे हैं। एग्जिट पोल कभी कभी सही साबित नहीं भी होते हैं और अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो ज्यादा से ज्यादा ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल है। लेकिन अब देखना होगा कि कल किसकी सरकार बनेगी। तो अब बात करते हैं सर्वे की। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। एक्सिस माई क्या कहता है, समझिए जरा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझ आते हैं। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है। बीजेपी को 45 से 55 सीटें, आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1। टुडेज चाणक्य क्या कहता है, बीजेपी को 45 से 57 सीटें, आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0। सीएनएक्स कहता है 49 से 61 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में 10 से 19 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 0। मैट्रिक्स कहता है कि 35 से 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को 0 से 1। जेवीसी पोल्स कहता है कि 39 से 45 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटें और कांग्रेस 0 से 2 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजीज कहती है कि 39 से 44 तक बीजेपी पा सकती है, तो वहीं 25 से 28 तक आम आदमी पार्टी पा सकती है और 2 से 3 तक जा सकती है कांग्रेस के खाते में। पीपल्स पल्स कहती है कि 51 से 60 सीट तक बीजेपी के खाते में जा सकती है, मात्र 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और 0 पर कांग्रेस रहने वाली है। और पीपल्स इनसाइट का सर्वे कहता है कि 40 से 44 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो ये कह रहा है सर्वे। अलग अलग हमने आपको सर्वेस दिखाए हैं जिसमें कि ज्यादातर जो सर्वे है वो बीजेपी के पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कल जब नतीजे आएंगे, दोपहर 2 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तो उसमें ये सर्वे कितने सही साबित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और सर्वे निकलकर सामने आए हैं, इनका भी हम जरा रुख कर लेते हैं। पोल डायरी कह रही है कि बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें ही मिल पाएंगी और मार्क कहता है कि 39 से 49 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 से 1 सीट ही मिल पाएगी। डीवी रिसर्च कहती है कि बीजेपी को 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं,
26 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस को 0। एसईएस कहता है कि 38 से 41 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है, आम आदमी पार्टी 27 से 30 सीटें हासिल कर सकती है और बाकी कांग्रेस 1 से 3 तक ही सिमट कर रह जाएगी। वी प्रिसाइड कहता है कि बीजेपी 18 से 23 सीटें हासिल कर सकती है। अब यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी की बढ़त हो रही है। सर्वे में 40 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, 0 से 1 कांग्रेस को। माइंड ब्रिंक कहता है कि 21 से 25 सीटें बीजेपी, 44 से 49 आप और कांग्रेस को 0 से 1। न्यूज इंडिया का सर्वे कहता है कि 26 से 31 सीटें बीजेपी, 37 से 42 सीटें आप और 0 से 3 कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो आपने ये सर्वे देखा और समझा कि अलग अलग सर्वे में फिलहाल क्या कुछ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कल का दिन किसके पक्ष में होगा, किसका गुड लक होगा कल। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।